मॉनसून यानी भारत की लाइफलाइन ये सिर्फ 4 महीने की बारिश नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स क्लाइमेटिक सिस्टम है जो इंडिया के वेदर पैटर्न्स, एग्रीकल्चर और सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक को डिफाइन करता है। तो चलिए समझते हैं मॉनसून क्या है, कैसे आता है और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ता है। जानेंगे सब कुछ डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस में। दिस इज अनिल मिश्रा। मॉनसून क्या है? सबसे पहले ये जान लो, मॉनसून का शब्द जो है अरेबिक वर्ड यानी कि मौसम से आया है, जिसका मतलब है सीजन। ये सिंपल टर्म में अगर देखें तो मॉनसून एक सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन है, यानी विंड डायरेक्शन जो है चेंज होता है। गर्मी में हवा जो है ओशन से यानी कि समुंदर से लैंड की तरफ आती है, वहीं सर्दी में यानी कि ठंड में लैंड टू ओशन बहती है। ये सिर्फ बारिश नहीं लाता है, ये इंडिया की लाइफ लाइन है। हमारी मोर देन 55% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और उस एग्रीकल्चर का ज़्यादा हिस्सा रेनफेड है। अच्छे मानसून का मतलब है बम्पर हार्वेस्ट, सस्ती सब्जियां और देश की तेज ग्रोथ। इंडिया के मानसून की अगर बात करें तो दो मेजर टाइप है इसके। पहला है साउथ वेस्ट मानसून जो कि जून टू सितंबर में आता है। ये है हमारी मेन रेनी सीजन। गर्मी में नॉर्दर्न इंडिया स्पेशली थार डेजर्ट जो है बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। गर्म हवा ऊपर उठती हैं और वहाँ एक लो प्रेशर जोन जो है बन जाता है। समुंदर यानी कि इंडियन ओशन भी रिलेटिवली ठंडा होता है, वहाँ हाई प्रेशर बनता है। साइंस कहती है हवा हमेशा यानी कि नो मैटर इन दिस वर्ल्ड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं बहती हैं, साइंस यही कहता है। बस यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस समुंदर से भरपूर मॉइस्चर में हवा को इंडिया की ज़मीन तक खींच लाता है। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट या रिट्रीटिंग मानसून, जो कि अक्टूबर टू दिसंबर के टाइम आता है। जब सन जो है सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट होता है तो नॉर्थ इंडिया ठंडा होने लगता है और यहाँ हाई प्रेशर बन जाता है। अब हवाएं जो हैं ज़मीन से समुद्र की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन ये हवा बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला के कुछ हिस्सों में बारिश कराती हैं। इसीलिए इन स्टेट के लिए ये मानसून बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके फैक्टर क्या हैं, मानसून के मेजर फैक्टर जो फोर्स काम करते हैं मानसून के लिए, उनकी बात करते हैं। पहला है ITCZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये इक्वेटर के पास की लो प्रेशर बेल्ट है। जब ये समर में यानी कि गर्मी में इंडिया के ऊपर शिफ्ट होती है तभी मानसून की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है तिब्बतन प्लेट्यू। ये क्यों? हमारे तिब्बत का पहाड़ एक जायंट हीटर की तरह काम करता है। ये एयर को गर्म करके ऊपर उठाता है जो आगे चलकर मानसून सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। नेक्स्ट है जेट स्ट्रीम। ऊपर एटमॉस्फेयर में तेज हवा की स्ट्रीम्स, इनकी मूवमेंट मानसून के टाइमिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट आता है एल नीनो एंड ला नीना। ये पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर चेंज पर डिपेंड करती हैं। एल नीनो वार्मिंग यानी कि पैसिफिक ओशन में पेरू कोस्ट को वार्म करती हैं, जनरली मानसून को कमज़ोर करती हैं इंडिया में। और ला नीना जो है कूलिंग की वजह से स्ट्रॉन्ग करता है मानसून को इंडिया में। मतलब दोनों में डिजास्टरस रिस्क होता है, एक में फ्लड का रिस्क होता है ला नीना में, और वहीं एल नीनो में जो है ड्रॉट का रिस्क होता है। अगर इस पर आपको वीडियो देखना है तो आपको ज्योग्राफी वाले सेक्शन में मिल जाएगा एल नीनो और ला नीना में डिफरेंस क्या है और इंडिया पर इनका इम्पैक्ट क्या है, डिटेल में एक वीडियो बना हुआ है। अब आते हैं इंडियन ओशन डाइपोल। ये क्या होता है? सेम कॉन्सेप्ट है जैसा एल नीनो और ला नीनो, बट इंडियन ओशन में ये होता है। और एल नीनो ला नीनो कहाँ पे होता है? पैसिफिक ओशन में। इंडियन ओशन डाइपोल जो है मानसून को एम्पलीफाई या वीक करते हैं। नेक्स्ट आते हैं रीजनल वेरिएशंस। कितनी डिफरेंसेज होती हैं बारिश की इंडिया में, तो वो देख लेते हैं जोग्राफिकली। हैवी रेनफॉल मोर देन 11,000 mm वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है ये बारिश इतना। यहाँ पहाड़ यानी कि ओरोग्राफिक लिफ्ट की वजह से हवाओं को ज़बरदस्ती ऊपर उठाते हैं, मतलब पहाड़, और उसकी सारी मॉइस्चर यहीं पे गिरा देते हैं बारिश के फॉर्म में। तभी मौसिनराम और चिरापुंजी में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। मॉडरेट रेनफॉल अगर देखें तो नॉर्दर्न प्लेन यानी कि यूपी, बिहार, पंजाब, यहाँ खेती के लिए ये आइडियल बारिश होती है। लो एंड इरेटिक रेनफॉल, कहाँ सबसे कम बारिश होता है इंडिया में? राजस्थान और गुजरात के पार्ट में।
यहाँ तक आते आते हवाओं की मॉइस्चर जो है लगभग ख़त्म हो जाती है। अब नेक्स्ट आते हैं इम्पैक्ट। मानसून का क्या इम्पैक्ट है इंडिया में, कहाँ कहाँ पे। पहला, एग्रीकल्चर, खेती पे सबसे ज़रूरी। अच्छा मानसून तो राइस, शुगर केन, पर्ल्स की बम्पर क्रॉप होती है, अच्छी क्रॉप होती है। खराब मानसून रहा तो ड्रॉट, क्रॉप फेलियर और फूड क्राइसिस की दिक्कत होगी। इकोनॉमिक पे अगर देखें तो अच्छी बारिश से रूरल इकोनॉमी बढ़ती है और जीडीपी ग्रोथ में बूस्ट मिलता है। मानसून एक तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल भी करता है। अच्छी बारिश हो मतलब कम बारिश होगा तो ड्रॉट हो जाएगा, ज़्यादा बारिश होगा तो फ्लड आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन में रिस्क होता है, बट एक बैलेंस वो रेनफॉल हो तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। वाटर रिसोर्स की अगर बात करें तो रिवर्स, लेक और ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी ये पानी ज़रूरी होता है, तो ये बारिश हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए भी पोटेंशियल बढ़ाती है इसके। हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश से रोड और ब्रिज को नुकसान होता है और रुके हुए पानी से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। तो दोस्तों, क्लाइमेट चेंज के दौर में मानसून का नेचर बदल रहा है। इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी कम हो रही है और एक्सट्रीम इवेंट जैसे कि फ्लड और ड्रॉट बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही है। साइंटिस्ट अब भी सैटेलाइट्स और सोफिस्टिकेटेड क्लाइमेट मॉडल से बेहतर प्रेडिक्शन कर रहे हैं और हमें भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बेटर वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी अपनाना ज़रूरी है। मानसून सिर्फ एक सीजन नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री, हमारी इकोनॉमी और हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसकी इम्पोर्टेंस को समझना और इसको मैनेज करना हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मानसून जो है भारत की लाइफ लाइन है। आपके हिसाब से मानसून का सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस सेक्टर पे पड़ता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।